सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब। सो वेलकम बैक टू माय एनालिसिस वीडियोस। अब हम एनालाइज करते हैं कि मार्केट हमारे लिए कैसा होने वाला है, हम कैसे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। चलिए मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए आप स्क्रीन पर देखिए। तो ये है मेरे सामने स्क्रीन गोल्ड की। एक मिनट गाइस, मुझे चार्ट सेट कर देना, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे वीकली चार्ट से। ये है गोल्ड का वीकली चार्ट जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो। और जिस अकॉर्डिंग हमने लास्ट वीक प्लान किया था, प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट ने मूव किया और हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया लास्ट वीक। अब देखते हैं हम इस वीक कैसे प्लान कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो मार्केट के अंदर मूव कैसा आए हुए हैं। इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, अगेन इम्पल्सिव मूव। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पैन। ये लीजिए, ये हो गया चेंज। चलिए वापस कर रहे हैं। इम्पल्सिव, करेक्टिव, अगेन इम्पल्सिव। ये मेरे लिए एक थोड़ा सा सपोर्ट एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। मैं इसको मार्क करूँगा। तो चलिए मैं इस बड़े टाइम फ्रेम पे सिर्फ ये एरिया मार्क करता हूँ। ये है वीकली टाइम फ्रेम और ये मैंने ये एरिया मार्क करा 4500। राउंड नंबर ले लेते हैं अपन इसको, 4500 का। चलो भाई, ठीक है, ये हमने राउंड नंबर मार्क कर लिया। चलिए, और ये अपने लिए रेजिस्टेंस एरिया था जो, इसको भी अपन मार्क कर लेते हैं। 4900 को मार्क कर लेते हैं राउंड नंबर, ठीक है। और 5000 तो हमने पहले से प्लान कर रखा है। 5000 राउंड नंबर जो हमारा पहले से प्लान था, ये भी मैं एक बार इसको मार्क कर लेता हूँ। चलिए, अब मैं शिफ्ट होऊंगा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। चलिए, एक राउंड नंबर में 4400 का मार्क करूँगा। ये 4400 को, जो ये सपोर्ट की तरह बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे, ये मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। अब मैं कैसे ट्रेड प्लान करूँगा वो आप लोग देखते रहना। ये ठीक है, शॉप सेलिंग, ये पुल बैक, चलिए बढ़िया है। ये डेली टाइम फ्रेम पे मुझे ये लेवल्स मिल रखे हैं। और एक मैं थोड़ा, ये मेरे रेजिस्टेंस लेवल है, ये मैंने ड्रॉ करा 4660 का। क्योंकि रेजिस्टेंस कैसा है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रखा है, 1 2 3 4। उसके बाद ये लेवल ब्रेक हुआ है। फिर उसके बाद पहली बार जब मार्केट्स को टच किया, इसने रेजिस्टेंस का काम किया है, ठीक है। अब अपन आगे कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, चलिए और छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। देखो, बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स आपको मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े टाइम फ्रेम के लेवल बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो मैंने बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जो भी मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो सब मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। जितना देखो, जितना क्लीन आपका चार्ट रहता है उतनी सिंपल आप एनालिसिस कर सकते हो। तो चार्ट हमेशा क्लीन रहना चाहिए और बहुत मेजर मेजर लेवल ही आपके काम आने वाले हैं, उनको लेके आपको चलना चाहिए। अब मैं शिफ्ट होने वाला हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो ये है आपके सामने गोल्ड का 4 घंटे का टाइम फ्रेम। और ये मैंने अंदर इसके अंदर ड्रॉ कर रखा है। तो ये सेशन ब्रेक है, मतलब हर दिन का सेशन मैंने ओपन कर रखा है। तो ये मेरे थोड़े एनालिसिस में काम आता है। अगर आप लोगों ने लास्ट एनालिसिस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि इतने दिनों का लो सेम चल रहा है। जब ये लो ब्रेक होगा तो बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा मूव आया था और हमने अच्छा कैप्चर करा। अब हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देखते हैं, चलिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। देखो, सबकी एनालिसिस अलग अलग होती है, मेरी एनालिसिस अलग होती है, कोई और लोगों की एनालिसिस अलग होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस पर ध्यान देना कि देखिए, चार्ट सेम है हर जगह। सारे चार्ट सेम है, गोल्ड का चार्ट सेम है। हर एक ट्रेडर है, हर एक आदमी अपनी एनालिसिस अलग करता है और वो बंदा पैसा बना रहा है अपने एनालिसिस पे। आप सोचो, चार्ट्स भी सेम है, प्लेटफॉर्म भी सेम है, तो भी लोग पैसा बना रहे हैं और फिर भी लोग पैसा लूज़ कर देते हैं। आपको करना क्या, आपको सिर्फ अपनी एनालिसिस पे स्टिक रहना और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेनी है। कि पहले आप प्लान करो, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड लो। तो ये मेरे पास 4 घंटे का टाइम फ्रेम है और मेरे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं जो ड्रॉ करने वाला हूँ, एक तो मैं पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एक ये रही मेरी ट्रेंड लाइन, एक काइंड ऑफ ए चैनल बन रहा है गोल्ड के अंदर, जो इस चैनल में ये मूव कर रहा है। तो मैं कुछ वैसे ही ट्रेड प्लान करूँगा और मेरे अकॉर्डिंग काम कर मार्केट मूव करेगा तो ही मैं जाके पैसा बनाने वाला हूँ। बहुत सिंपल सा रूल है ये, ठीक है। तो अगर आप लोग देख रहे जा रहे हो तो मार्केट यहाँ से लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है। ये लोअर हाई लोअर लो दिख रहा है आप लोगों को, ये यहाँ से बना हुआ है, ये फॉल हुआ। उसके बाद मार्केट इस चैनल में फंस चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इस चैनल के अंदर गाइस, सिंपल सा प्लान है। अगर मार्केट इस चैनल को ब्रेक कर देता है और वापस अंदर आता है तो मैं सेल में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसको सेल करूँगा, यहाँ तक की ट्रेड होल्ड करूँगा। ये मेरे लिए बहुत अच्छी प्लान ट्रेड रहेगी। अगर मार्केट इस चैनल को ब्रेक करके वापस रेंज के अंदर आता है तो मैं सेल करने वाला हूँ। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करने वाले हैं, चलिए अब बहुत छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये मैं आपके सामने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लेके आ रहा हूँ। चलिए, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है गोल्ड का। मैं चाहता हूँ गोल्ड इसी चैनल के अंदर ओपन होए, गोल्ड यहीं कहीं ओपन हो या यहाँ ओपन हो जाए। यहाँ ओपन होए तो गोल्ड यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर इसको ब्रेक करे तो मैं अगेन सेल करने वाला हूँ इसको। मैं इसको सेल करूँगा और मेरे टारगेट है 4500 की। ये दिख रहा है आपको राउंड नंबर जो मेरा
4,500 तक गोल्ड आएगा। तो यहाँ ओपन हुए, ऐसे ब्रेक करे तो हम अपन इसको सेल करने वाले हैं गाइज। और अगर बहुत ही बढ़िया गोल्ड यहाँ ओपन होकर इसको ब्रेक करे, मतलब ये सब क्या, इन सब पे ये सब आपको पोजीशन जो दिख रही है, ये सब हाइस दिख रहे हैं, इन सब पे लोगों के एसएल है, इन सब लोगों के एसएल हिट कर दे गोल्ड और फिर अंदर आ जाए गोल्ड, बहुत प्यारी पोजीशन होने वाली है गाइज। अब बहुत अच्छा पैसा होना होगा अगर ऐसा हो जाता है और फिर ये नीचे आता है तो फिर अगेन अपन इसको सेल करने वाले इस चैनल के स्लो पे। बाद में जब ये चैनल ब्रेक होगा फिर अगेन इसको अपन सेल करेंगे। तो अभी भी मैं थोड़ा सा बियरिश ही हूँ गोल्ड के अंदर। और देखो मैं मेरी ट्रेड्स को एनालाइज करता हूँ, शायद आप लोग भी करते होंगे, आप लोग देखा करो। मैं देखता हूँ मेरी ट्रेड्स में मैं बियरिश बहुत अच्छा मूव कैप्चर करता हूँ, मैं बियरिश साइड की ट्रेड्स बहुत अच्छी कैप्चर करता हूँ। तो और वो बड़े बड़े मूव में कैप्चर कर लेता हूँ। तो ये मेरा प्लान है थोड़ा सा। तो और थोड़े टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, मैं 15 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ। सेम बहुत ही सिंपल है गाइज, और अच्छी चीज़ देखने को मिल जाएगी आपको अगर ये अपने प्लान के अकॉर्डिंग, सॉरी क्या हो गया इसमें, चलिए अपने प्लान के अकॉर्डिंग यही एरिया है, ये पहले का हाई है, ये कल का हाई है। मार्केट आए, इन हाई को ब्रेक करे, वापस अंदर आए, हम लोग सेल करने वाले हैं। मार्केट आए, इस जगह ओपन है और यहीं होल्ड करता रहे, फिर इसको ब्रेक करे तो हम सेल करने वाले हैं। मैं थोड़ा बियरिश हूँ अभी भी गोल्ड के अंदर, मैं कोई भी बुलिश की ट्रेड अभी प्लान नहीं करने वाला हूँ। अगर आगे मैं कोई भी प्लान करने वाला हूँ बुलिश की ट्रेड तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। लेकिन ऐसा होता है मार्केट में, गोल्ड के अंदर ऐसा होता है जब भी बड़े मूव आ जाते हैं फिर ये कोई चैनल के अंदर फंस जाता है या फिर कोई रेंज के अंदर फंस जाता है। तो आपको कभी भी रेंज की ट्रेड्स लेनी तो बहुत सिंपल तरीके से लेनी है कि भैया टॉप पे आएगा तो हम सेल करेंगे, बॉटम पे आएगा तो हम बाय करेंगे। लेकिन मैं अपना डेली बायस पहले ही सेट करके चलता हूँ। तो मेरा प्लान बहुत सिंपल है, जब ये टॉप पे आएगा यहाँ से अगर मैं इसको सेल करने वाला हूँ तो मैं इस पर एक अलर्ट लगा देता हूँ आप लोगों के सामने, और जैसे वो अलर्ट बजेगा तो हम एक्टिव हो जाएंगे और हम अपनी ट्रेड को, ये मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा दिया, एक अलर्ट मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, बहुत सिंपल प्लान है गाइस। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।